भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका है जो उसे अमर बना दे। कभी कभी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रकृति ने अपने नियम जरूर बदले हैं। ऐसे ही विशेष महामानव है 7 चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी इसीलिए कहलाए क्योंकि सातों जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर अमर हो गए। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, आज है मंगलवार और मंगलवार वीर बजरंग बली को समर्पित है। हनुमान जी एक चिरंजीवी है, यानी इस धरती पर अभी भी है। मित्रों, कुल मिलाकर इस कलयुग में 7 चिरंजीवी है। कौन कौन है वो भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे। मित्रों, हम तो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी सभी बातें करते हैं और साथ ही अपने ग्रंथों में और ऋषियों द्वारा दिए गए स्तोत्र और मंत्र के बारे में बताते हैं। हमारा सनातन धर्म और एक सनातनी सशक्त और बलवान है, कमजोर नहीं है। तभी इतने सालों से विदेश आक्रमणों के बावजूद भी अपनी ताकत पर खड़ा है। तो ऐसे हमारा इतिहास है और हमें उस पर गर्व है। और यह आज हम इससे जुड़ी ही बातें करेंगे और उपाय बताएंगे वीर हनुमान जी का। हनुमान जी शक्तिशाली, बुद्धिशाली और एक बड़े भक्त है, बल्कि हनुमान जी भक्त शिरोमणि है। इसीलिए वे सबकी कृपा पात्र बनते थे और सबका आशीर्वाद मिलता था। और ऐसे ही उन्होंने अष्ट सिद्धि और नवनीति प्राप्त की हुई है। अगर हमें प्रभु राम की कृपा प्राप्त करनी हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो जल्द ही कृपा मिलती है। प्रभु राम जल्द ही मिलते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी का पावरफुल स्तोत्र है हनुमान चालीसा। ये प्रयोग हमने जीवन में अपनाया हुआ है। मित्रों, आप यह प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 40 दिन तक करना है। एक कलश में जल लेना है, सामने तेल का दिया जलाना है। दिया आप अपनी आस्था के हिसाब से घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करते समय अपने दाहिने हाथ की हथेली कलश पर ढक के रखनी है। कलश हाथ में रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा फर्श पर मत रखना। कुछ अच्छा सा कपड़ा रख के उसके ऊपर कलश रखना और दाएं हाथ से ढक के रखना। और 11 बार पाठ हो जाए तो यह जल घर के सभी सदस्य ले लेना। इससे आपका मनोबल मजबूत होता है, आंतरिक डर निकलता है। आप अगर स्त्री है तो अपने घर में परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यह कार्य कर सकते हैं। पुरुष है और उनको यह प्रयोग करना है तो वो भी कर सकते हैं। मित्रों, हर सनातनी मित्रों को यह प्रयोग करना चाहिए, जिससे सनातनी बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन पाए। अभी के समाज की यह मांग है। इसीलिए मित्रों, हम तो कहेंगे कि 40 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो भी हर मंगलवार को करिए। 1 दिन 2 दिन करिए, परिणाम सुनिश्चित है। हमने अपने बच्चों के लिए किया हुआ है। जब भी बच्चे स्कूल, कॉलेज या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तभी परीक्षाओं के समय तनाव में रहते हैं, तो उसी समय आप अपने बच्चे को भी यह जल पिला सकते हैं। तो बच्चे में एक पावर आ जाएगा, एक आत्मबल आ जाएगा और ऊर्जा आ जाएगी और इनका परिणाम जो है वो मिलता ही मिलता है। ये हमने आजमाया हुआ प्रयोग है। मित्रों, 108 पाठ करने से 3.5 से 4 घंटा लगता है और वो भी हमने किया हुआ है। ये भी आपको बहुत ही फायदा दे सकता है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात देव है, पवन पुत्र है और उसमें सब हम चालीसा पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। वो बहुत ही सरल है, आसान है और सब एक बच्चा भी ये पढ़ सकता है। मित्रों, अपने बच्चों को बचपन से ही आप ये सिखा सकते हैं। जो हनुमान चालीसा है वो
और हमने जो किया है वही हम करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाई थी। सबसे पहले गणपति के जो 12 नाम है वो 12 नाम हमने सिखाए थे। गीता जी का 15वां अध्याय है वो हमने सिखाया था और वो रेगुलर करते थे। तो बचपन से करते हैं, जब भी करते हैं तभी बड़े होने के बाद भी संसार के संपर्क में आने के बावजूद भी उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो यह संस्कार पड़े रहते हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं। इस संसार की गलत आदतों और बुरे कार्यों में कभी वो फंसते नहीं हैं। तो ये है हमारे सनातन के स्तोत्र मंत्र और हमारा श्रद्धा और विश्वास। एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या मनुष्य अमर हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका है जो उसे अमर बना सके। हाँ, कभी कभी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रकृति ने अपने नियम जरूर बदले हैं। ऐसे ही विशेष महामानव है 7 चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी इसीलिए कहलाए क्योंकि सातों जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर अमर हो गए। इन 7 चिरंजीवियों में परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। इनका श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविनः नमो नमः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी चिरंजीवी है, इन्हें नमस्कार है। बलि राजा के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान अपना विराट स्वरूप धारण करके 2 पैरों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था और पाताल का राज्य उन्हें सौंप दिया था। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका। पति परायण माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार है। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसीलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। हनुमान जी अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। वेदव्यासी महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा
जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इन कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है, लेकिन ये एक वाक्य कह सकते हैं। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। तो मित्रों, ये था हमारे 7 चिरंजीव और हमें जैसे सूत्रों से पता चला वैसे ही हमें उसी रूप में आपके सामने रखा है। तो ऐसी ही कुछ बातों के साथ हम फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।